वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों का जो इम्तिहान है बेहतर गया होगा। तो आज हम लोग जो आज का पेपर था सेट जे का आंसर की दिखाने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। डिप्टी नज़ीर अहमद है, ख्वाजा हसन निज़ामी है, हाली है, अली सरदार जाफ़री है। तो जो इस सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अली सरदार जाफ़री हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की थी। इसातिज़ा तहरीक या तालबा तहरीक या किसान तहरीक या मज़दूर तहरीक के लिए किया था। तो उन्होंने 1974 में बिहार में तालबा तहरीक के लिए किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका तालबा तहरीक हो जाएगा, यानी आंसर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन लाहौर में पैदा हुए थे। कौन? बेदी हुए थे, कृष्णचंद हुए थे, मिंटू हुए थे, प्रेमचंद हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका बेदी साहब जो है लाहौर में पैदा हुए थे। तो सवाल नंबर 3 जो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कामिल इनकलाब में ताल्लुक़ अदीब किस सनफ़ से है। ख़तबा से है, अफसाना से है, इंसाइया से है, मजमून से है। तो किससे है? जो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा मजमून से है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत सारे सवाल को हम कम पढ़ेंगे तो आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सवाल नंबर 5 में बढ़ते हैं कि बेदी की वफ़ात कब हुई थी। कब हुई थी? 1981 में हुई थी, 1982 में हुई थी, 1983 में, 1984 में हुई थी। तो हम बता दें कि सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही मार्क हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, सौदागर का असल नाम क्या था। मिर्ज़ा मोहम्मद तकी था, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ाई था, या मिर्ज़ा मोहम्मद शादिक था। तो इसका जो राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे। इसका बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं, ऑप्शन ए में मारे हैं, कैफ़ी अज़मी होगा। दूसरे में नंबर बी है कि मजरूह सुल्तान नपूड़ी होंगे, या शकील बदवानी होंगे, या मिर्तकी होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो मिर्तकी का जो ताल्लुक़ था वो फिल्मी दुनिया से नहीं था। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, राशिक का मज़ार कहाँ है। राशिक का मज़ार कहाँ पर है? पटना सिटी लोधी, या फुलवारी शरीफ है, या दानापुर है, या सुल्तानगंज है। तो सवाल नंबर जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का है कि तस्हीक रोज़गार क्या है। कशीदा है, मसनवी है, दास्तान है, गीत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए हो जाएगा। राइट आंसर कशीदा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गज़ल के अलावा राशिक को किस सनफ़ का शायरी में मकबूलियत हासिल हुई। किस सनफ़ में मकबूलियत हासिल हुई थी? मसनवी में, मरसिया में, कशीदा में, रबाई में हुई थी। तो किस में हुआ था? तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कशीदा में हुआ था। इसका राइट आंसर सी। बच्चे बिल्कुल सही दिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है। मफ़हूम का, मज़मून का, मकतूब का, मंशूर का। तो ये बहुत ही आसान है, गालिब ने लिखा था, इसे आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 11 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक भी कर दें। 12 नंबर, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है, मतलब कहाँ दफन है। कोलकाता में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, मक्का में है। बिल्कुल गलत है, मक्का में तो वो पैदा हुए थे। तो दफन कहाँ है आखिर? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। वो दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे? दिल्ली में दफन हुए थे। चलिए अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं। अज़ीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे। शेख हैंड थे, या फर्स्ट हैंड थे, या सेकेंड हैंड, सॉरी अफसाना, ऑप्शन सी है सेकेंड हैंड थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो जो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल है। बिल्कुल राइट आंसर बच्चे मार के हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर का है कि अफसाना इब्राहिम
इब्राहिम शकिया का मरकज़ी किरदार कौन है? इब्राहिम शकिया है, आबिदुल रब है, अमीर अली है, बदरुद्दीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का जो राइट आंसर है ए, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश कहाँ हुई थी? कब हुई, सॉरी, 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1940 में वो था, सॉरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका 1942 में हुआ था। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मार्क है बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, मेरा अनीश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? अजीम आबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से, रामपुर से। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ से होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में है, खुश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? खुश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? ईरान, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या इंग्लैंड, कहाँ चले गए थे? तो 17 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, बिल्कुल बच्चे सही मार्क हैं। चलिए अगले सवाल, हम सवाल को बहुत कम पढ़ेंगे, आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, कि कौन सा ज़जरो मर्शिया के ताल्लुक़ रखता है? दीन, गरेज, मदह या हमद, कौन रखता है इसमें? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर बेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। किस शायर का ताल्लुक़ शोभा बिहार से है? खुश में आबाद या अमीर। चल इसका आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ने में, प्रश्न जो सवाल है इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे। चलिए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, इस्म की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है उसे जमा कहेंगे। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब एक से अनेक हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का सवाल है, दर्ज झेल में से इस्म मारफा कौन है? शहर है, नदी है, घर है, पटना है। तो इसका जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 का, कि साद अजीम आबादी शाद क्या है? शाद अजीम आबादी में शाद क्या? फ़ैल है, फ़ाइल है, शिफत है, तखल्लुश है। तो साद अजीम आबादी में शाद क्या है पूछ रहा है सवाल में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा तखल्लुश हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मस्जिद क्या है? तो मस्जिद कहने से मुराद ये कि हर जितनी भी मस्जिद, सारा मस्जिद का आ जाता है। तो इसम ज़र्फ़ होगा, इसम आला होगा, इसमें फ़ाइल होगा, इसमें मारफा होगा। तो जो 25 नंबर का सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसम ज़र्फ़ हो जाएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए जैसे मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, इन सब के लिए ये इसम ज़र्फ़ हो जाता है। चलिए 26 नंबर का जो सवाल है, रात की ज़िद क्या होगी? सुबह होगी, दिन होगी, दोपहर होगी या शाम होगी? तो रात, यानी कि इस विलोम पूछ रहा है यहाँ पर, उल्टा शब्द इसका जो क्या होगा। तो जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका दोपहर। रात की ज़िद क्या होगी? तो रात की ज़िद हो जाएगा दिन हो जाएगा, रात का दिन। राइट आंसर इसका दिन होगा। राइट आंसर इसका बी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पर, रात का दिन ही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीर की जमा क्या होगी? अमीर की जमा क्या होगी? आमिर होगी, उम्र होगी, उमरा होगी, अमीर होगी। तो 27 का जो राइट आंसर है इसका सी हो जाएगा, उमरा होगा। सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28, दर्ज झेल में से इस्म नुक़रा की निशानदही कीजिए। पटना, गंगा, क्या हो जाएगा? स्कूल, मुजफ्फरपुर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 28 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है कि दर्ज झेल में उर्फ कौन है? शाद है, पप्पू है, अकरम है, इब्न मरियम है। तो दर्ज झेल में से उर्फ कौन है? तो पप्पू भी हो सकता है, शाद तो नहीं होगा, अकरम नहीं होगा, इब्न मरियम हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या तो बी होगा या डी होगा इसका। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, इब्न मरियम। तो इब्न मरियम क्या है? उर्फ। मरियम इसमें क्या है? इब्न
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कितने नंबर में थे पप्पू? चलिए 29 में थे। सवाल नंबर 30 में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ज़मीन है, आसमान है, आज़ाद है, बादल है। तो 30 का राइट आंसर ज़मीन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि रॉस फेलियर कौन था? रॉस फेलियर कौन था? डॉक्टर था, ताजिर था, किसान था, साइंसदान था। तो 31 का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, साइंसदान थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बहुत बड़ा है, आप लोग मिलाते जाएंगे। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज में, है ना? कहाँ हुए थे? दिल्ली कॉलेज में। चलिए अगले 33 नंबर का वीडियो लंबा ना, इसलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खाका निगाड़ी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 का जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना? पटना में। कहाँ हुए थे? कि मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़? एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें, पटना में था या मधुबनी? पटना ही होगा इसका आंसर, राइट आंसर बी होगा। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि 35 नंबर का, इंशाइया को देगर असनाफ। आप लोग सवाल को न पढ़े, फटाक से आप लोग आंसर मिलाने हैं तो आंसर को मिलाते जाए। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीका, है ना? गैर रस्मी तरीका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। 36 नंबर का सवाल है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37, खेती कैसी नज़म है? आप लोग पढ़ी होगी, आज़ाद नज़म है, पाबंद या ज़रीफ़ाना या मारूफ़ी, सॉरी मारिज नज़म है। तो क्या आएगा? 37 का जो राइट आंसर होगा आज़ाद नज़म है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? 12 ज़िला, बस्ती या 12 पंख या मेरठ में? तो कहाँ हुई थी? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि अब्दुल अजीज़ हनफी क्या थे? सॉरी, सवाल किधर गया इसका? 39 नंबर का, 39 का राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर अब्दुल अजीज़ हनफी होगा, इसका राइट आंसर ए इज राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निशाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? खुद नौशत है, खाका है, अफसाना है, नज़्म है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका नज़्म है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रिवायत किस शायरी के तौसत से आई? अरबी शायरी, फ़ारसी शायरी, हिंदी शायरी या तरक़ी शायरी से आई थी? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, फ़ारसी शायरी से आए थे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर का, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? आप लोग जानते हैं, शोहरत होगा, ताकत होगा, औलाद होगा, दौलत होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औलाद। बिना औलाद के घर क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। अगर घर में औलाद ना हो तो, अगर सही औलाद हो, ख़राब औलाद ना, निकम्मा ना हो। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जुल्म की ज़िद क्या होगी? अदल होगी, आदल होगी, या अदालत होगी, या आलिया होगी? तो यहाँ पर इसके जुल्म की जो ज़िद होती है वो अदल होती है। तो जुल्म का जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करमदा का मफ़ऊल क्या होगा? मद्दा होगा, ममदूह होगा, या मदाही होगा, या मदहत होगा? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शायर की जमा क्या होगा? यहाँ पर इशार होगा, शेर होगा, शायरी होगा, शायरा होगा? तो जो 45 का राइट आंसर डी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पर। आप लोग मिलाते जाएँ और कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लास्ट में, और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। 46 का है कि मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नौशत है? एहसान दानिश की, एहसान ताबिश की, एहसान निज़ामी की, या वज़ीर आगा की है? तो किसका है ये? 46 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, एहसान दानिश का है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 47 कि अर्ज़ का अहम शौत लफ्ज़ क्या होगा? अर्ज़ होगा, फ़र्ज़ होगा, कर्ज़ हो जाएगा, गर्ज़ हो जाएगा? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अर्ज़ ही होगा। चलिए आइन से जो है अर्ज़। चलिए अगला सवाल है 48, दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? दरिया है, पटन, आईना है, बात है, गंगा है? तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, दरिया, आईना। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी होगा, बात हो जाएगा इसका राइट आंसर। 48 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाला की ज़िद क्या होगी? बाला के पस्त होगा, पस्त होगा, बस्त होगा, दस्त होगा? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पस्त हो जाएगा, है ना? चलिए अगले सवाल है, रबाई की जमा क्या होगी? अरबा होगी, रबायत होगी, रबायात होगी, मरबा होगी और मरबी होगी?
तो रबाई की जमा क्या हो जाएगी? 50 का राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, इसका 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 9 2 11 हो जाना है, बहुत सिंपल है ये तो, एक भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 का अलिफ ममदूदा जेल के किस लफ्ज़ में है, यानी कि जिसे खींच के पढ़ी जाए तो इंसान, अदब, तो इसको आम को खींच के पढ़ा जाए, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? मद लगा हुआ है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खार का हम शोत लफ्ज़ क्या होगा? खाक होगा, खार होगा, ख्वाब होगा या खाल होगा? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इज राइट आंसर। बच्चे बिल्कुल सही मार्क है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम क्या कर रहे हो, यह कैसा जुमला है? दाइया है, खबीरिया है या नदाइया है या इस्तफहामिया है? तो 54 का जो राइट आंसर है डी है, इस्तफहामिया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर का वह कौन सागिया है? तो वाहिद हाजिर हो जाएगा, वाहिद गायब हो जाएगा, जमा हाजिर हो जाएगा, जमा गायब हो जाएगा। तो 55 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दर्ज झेल में इस्म आला कौन सा है? कौन है इस्म आला, कौन है यहाँ पर कह रहा है? 56 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा होगा, पहाड़ होगा, नदी होगा, चाकू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दर्ज झेल में इस्म आला कौन है पूछ रहा है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा चाकू, है ना, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लड़का का मुअन्नस क्या होगा? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लड़की होगा, लड़का का लड़की होगा, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 58 करा इसमें खेल रहा है, इसम असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है? फ़ैल है, फ़ाइल है, सिफत है, मफ़ऊल है? तो क्या होगा? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 खूबसूरत लड़का में खूबसूरत क्या है? उनकी सिफत है, खूबी है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 59 का बी ही होगा, राइट 100% इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूल का रंग किसकी मिसाल है? फूल का रंग, तो फूल का एक खूबी है, रंग क्या है? खूबी है, तो इसमें सिफत, ये भी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 60 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, मौसूफ तो होगा नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 61 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61। तो प्रॉमिस का अफसाना निगार कौन है? असमत चुगताई है, शकीला अख्तर है, शफ़ी जावेद है, जिलानी बानो है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी, एकदम बिल्कुल सही बच्चे मार्क हैं। चलिए अगले सवाल। शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? दरभंगा है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई थी? बीए तक हुई थी, एमए तक हुई थी, पीएचडी तक हुई थी, इंटरमीडिएट तक हुई थी? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है, एमए तक हुआ था, इसका राइट आंसर बी है। चलिए मिंटू का पूरा नाम क्या था? मिंटू का पूरा नाम क्या था? शराफत हुसैन था, शहादत हुसैन था, शहादत हुसैन था, सदाकत हुसैन है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका सी आंसर। चलिए आगे पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का शहर किसके शेर है सर है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर होगा, इसका प्रेमचंद है ना, 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खलीलुर रहमान अज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? आला तालीम कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अजीमगढ़ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया? कहाँ से किए थे? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग सवाल मिलाते जाएगा, थोड़ा टाइम लंबा जा रहा है, तो इसका डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका गालिब हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर इसका क्या बोल रहा है? गना संजय जी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में? इसका राइट आंसर सी होगा, एकदम बिल्कुल सही है, सी होगा। चलिए मुझे दिल के ख़त पर डॉट डॉट शर्माना नहीं आता, मिसरा मुकम्मल कीजिए। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नाश होगा, याश होगा, खास होगा, पास होगा। तो क्या हो जाएगा? 70 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, खास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 71 कर रहा है
मुकर्रम कॉल पटना आएगा, सॉरी अकरम होना चाहिए यहाँ पर, क्या लिखा हुआ मुकर्रम, अच्छा मुकर्रम कॉल पटना आएगा, यह ज़माना की कौन सी किस्म है, हाल है, माजी है, मुस्तकबिल है, इनमें कोई नहीं। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 72। 72 में खादिम, खादिम की जमा क्या होगी, खादिम की जमा, खादिम की जमा खद्दाम होगा, खिदमत होगा, खिदमात होगा, मखदूम होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 73। 73 का क्या कर रहा है, दर्ज झेल में साबका की निशानदही कीजिए। ला हासिल होगा, अक्लमंद होगा, अहद ईदगाह होगा, कब्रिस्तान होगा। तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे यहाँ पर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही मार्क हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 78। 78 का राइट आंसर जो है इसका भी डी हो जाएगा। कि भारत रत्न क्या है, एक खिताब है जो दिया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है 79। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, सी। आप लोग मिलाते जाएंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए टाइम काफ़ी हो रहा है तो आप लोग फटाफट वीडियो को मिलाते जाएंगे, इससे आंसर की मिलाते जाएंगे। इसका 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रजब अली बेग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 82। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, राइट आंसर इसका थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आप लोग कर लीजिए कि मुसन्निफ़ कौन है, सफ़ी जावेद ही होगा। चलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 84 का गुब्बार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है, गुब्बार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है 84 का राइट आंसर मौलाना आज़ाद, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर मर्शिया डी हो जाएगा, है ना, जिस किसी के मरने पर गाए जाते हैं। चलिए 86 का राइट आंसर हो जाएगा, 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 दर्जन 2 दर्जन, इसका राइट आंसर क्या होगा। 87 का आप लोग पढ़े होंगे, नज़्म व नश्र में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं। तो इसका एक बार आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, 1 होगा कि 2 दर्जन होगा। 86 का आप लोग कमेंट में बताएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसका सी राइट आंसर होना चाहिए, इसका 2 होगा। आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 87 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हैदराबाद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं, ए वली, वली क्या होगा, खिताब थोड़ी होगा, तखल्लुश होगा। ए वली जो अपने शेर में शायर इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुश कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पर गलत किए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 89, नज़्म आवारा किस शायर का तखल्लुश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिजाज की पैदाइश है, क्या मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अलीगढ़ में हुए थे ना। चलिए अगले सवाल का, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कोलकाता में है। चलिए 91 का ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह कौन शायर सुरमा था जिसको लगाने से क्या है, जिन्नातों का दुनिया नज़र आने लगती थी। अच्छा वही कहानी का है, 4 दरवेश में आप लोग पढ़े होंगे। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुलेमानी था, है ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग एक बार पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चलिए 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 93 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था, तो हज़रत आदम ने इस्लाम को ही जो ऊपर से फेंका गया था, आप लोग जानते होंगे, थोड़ा मसला मसाइल जानते होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 95 का जो राइट आंसर, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता है, तो ससुराल का रिश्ता है, इसका राइट आंसर ए होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ससुराल का रिश्ता है। चलिए अगले सवाल है 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, उर्दू, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 97 गालिब का मिज़ार
कहाँ है, मज़ार कहाँ है, सॉरी गालिब का मज़ार कहाँ, आगरा हमारे बिल्कुल गलत है ये, फिर आगरा नहीं होगा। जो 96 का राइट आंसर होगा, 96 का राइट आंसर, सॉरी 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका दिल्ली में है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ए नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं, किस कॉलेज में उस्ताद हैं। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 98 का राइट आंसर है ना, ज़फ़िया आफाक इस्लामिया कॉलेज का। चलिए अल्लाह है 99 सवाल में आ गए, तो आप लोग वीडियो को फटाक से लाइक कर दे, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। और आप लोग का 100 में कितना, 100 में कितना सही हुआ आप लोग का, आप लोग बताएंगे 100 में आप लोग का कितना आंसर सही आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएंगे। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल सही मार्क हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देंगे, अपने तक वीडियो को ना रखेंगे।